Morning, guys. Good morning from Pittsburgh. So you're not gonna eat any fruit or a cinnamon roll? I think no. Yes. Tim, you want this other cinnamon roll? No, I've done that too. Make them rock. अभी मैं तैयार होंगी. You got 30 minutes, Ken. Yeah. I will be ready before that. Promise. हाँ, मेरे पास महज 30 मिनट है. I need a coaster. I'll grab a coaster. Oh, ऐसे नहीं रखूँगी इसको. Out on the patio this morning, Grab a coaster. and he just ran away. Came to the door and sniffed around. I have to get ready here now. हेलो देयर गाइस. तो ये सेकंड डे है हमारा नेथन के अब्बू के गांव में, और सेकंड डे है और लास्ट डे है. हम लोग एक रात ही हम लोगों ने वहाँ पे की है. ओह, रात में इतना ऊपर का जो फ्लोर था वो इतना गर्म हो गया. मैं हैरान हो गई कि मुझे इतनी गर्मी लग रही है जैसे कि बिजली ही नहीं है घर में. फिर हम अभी लेट हो गया. मैं तो बीच रात में मैं जाग गई. मैंने कहा हाय, ये घर कितना गर्म है, मुझे सांस भी नहीं आ रही है. नीचे बहुत मज़े का था, ऊपर बहुत गर्म था. तो उस कमरे में एक पंखा था. फिर हमने कहा अब एयर कंडीशन के टेम्परेचर को हम चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो नेथन के मॉम एंड डैड हैं उनको गर्मी लगे, सॉरी ठंड लगे. तो एक पंखा पड़ा हुआ था, बस वो पंखे से ही काम चला लिया. बट मुझे पूरी रात नींद नहीं आई. और दूसरी बात यार, तुम लोग भी बताना, वो जो पलंग नहीं होते, बहुत ऊंचे पलंग होते हैं. पलंग ऊंचा होता है, फिर पलंग के ऊपर एक इतना बड़ा सा गद्दा होता है, वो जो मैट्रेस होता है. हाय, इतना मतलब लगता है कि बिल्कुल मैं छत को टच करने वाली हूँ. मुझे उस तरह के नहीं है पसंद, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोगों को उस तरीके के पसंद हैं. और फिर वो इतना नरम होता है कि बंदा कहता है हाय, मैं तो एक नीचे एक गड्ढा टाइप है, मैं तो उसमें सिंक कर रहा हूँ. तो मुझे गाइस, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे ज़मीन पे बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत प्यारी नींद आती है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए. इससे पहले एक इवेंट था, हम लोग वहाँ पे गए. तो जब नेथन के अब्बू के घर, स्पेशली नेथन के अब्बू के घर जाते हैं, तो नेथन का अब्बू बहुत टाइम का पाबंद होता है. अब यहाँ मैं आपको ग्रीनरी दिखा रही हूँ कि कितने दरख्त हैं यहाँ पे. अच्छा, तो मैं जब वहाँ पे जाती हूँ तो मैं कहती हूँ हला टाइम पे तैयार होना है. टाइम पे जब तैयार नहीं होना तो फिर नेथन का अब्बू बोलता है आके कि तुम तैयार नहीं हो, टाइम पे तैयार नहीं हो तुम. मतलब ऐसा नहीं कि मुझे डांटता है, बट वो क्योंकि आगे भी एक कमिटमेंट आपने की हुई होती है, तो वहाँ पे भी सब टाइम पे पहुँचते हैं. अमेरिका में गाइस एक चीज़ है, एक बहुत कहावत मशहूर है, और उसको मैंने देखा है कि उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है. यहाँ पे कहते हैं कि इफ़ यू आर बिफोर टाइम यू आर ऑन टाइम, इफ़ यू आर ऑन टाइम यू आर लेट. तो हर चीज़ आपको पहले से करनी पड़ती है. यहाँ पे ऑनलाइन हमारी क्लासेस होती हैं, हर कोई 5 मिनट पहले आके बैठ जाता है. वैसे कोई कमिटमेंट 9 बजे की होती है तो 9 से पहले लोग आके बैठ जाते हैं. एंड व्हेन द क्लॉक हिट्स 9 AM, मिसाल के तौर पे, आप यकीन करें वो 9 बज के 1 मिनट भी नहीं होता, वो 9 ही होता है जब चीज़ शुरू हो जाती है. तो अमेरिका में टाइम की बहुत पाबंदी है. अब मैं आपको महज़ वो वाली जगह दिखा रही हूँ जहाँ पे हम लोग लंच के लिए गए. तो ये कैट, यहाँ पे फ़िश मिलती है, प्रॉन्स मिलते हैं, सारा सी फूड मिलता है. और ये मेरी फ़ेवरेट जगहों में से. यहाँ पे बहुत फ्रेश फ़िश मिलती है, बहुत मज़े की. और ब्राउन राइस होते हैं, उसके ऊपर फ़िश को फ्राई की हुई या बेक की हुई फ़िश को उसके ऊपर रखते हैं, ब्राउन राइस के ऊपर. ब्राउन राइस भी बहुत मज़े के होते हैं. ऊपर फिर स्प्रिंग अनियन और लेमन की फीती. अब ये मैं आपको बाथरूम में दिखा रही हूँ. मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये सारी चीज़ें कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है. और बाथरूम यहाँ पे सारे के सारे इतने साफ़ हैं. वहाँ पे आपको नैपकिन मिल जाएगा. नैपकिन इज़ टिश्यू पेपर, यहाँ पे टिश्यू पेपर नहीं बोलते. और आपको सोप मिल जाता है. यू गेट एवरीथिंग. तो मैंने कहा यार, मैं जहाँ भी जाऊँगी मैं उसको फ़िल्म करूँगी. तो नेथन ने मेरे लिए प्लेट उठा ली थी और मैंने कहा कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ. हम लेडीज़ का एक बड़ा सारा टेबल था. मेरी जो स्टेप मॉम इन लॉ है, उन ख़वातीन के साथ बैठी हुई थी. तो मैंने कहा यार मैं भी तुम लोगों के साथ ही बैठ जाऊँगी. तो सारी सीनियर लेडीज़ थी, हमारे खूब गप्पे शप्पे लगे.
तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ही बैठूँगी, शौहर के साथ तो मैं हमेशा ही बैठी होती हूँ, हम लोग साथ ही होते हैं, तो अभी मैं आप लोगों के साथ बैठूँगी। तो वो बड़ी अच्छी गपशप उनके साथ लग गई। मैंने गुलाबी टॉप पहनी हुई थी, तो सब कह रहे थे गुलाबी, तुम्हारा कलर गुलाबी है, तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे ना एक और बात मैं आप लोगों को बताऊँ गाइज़, यहाँ पे लोग बुरी बात नहीं करते, बस तारीफ़ करते हैं। ज़्यादातर लोग तारीफ़ करते हुए दिखाई आपको देंगे, या तो कुछ नहीं बोलेंगे या तो फिर तारीफ़ करेंगे। जैसे जब मेरी शादी हो रही थी तो मुझे सब ने आके बोला, ओहो तुम कितनी प्यारी लग रही हो, ये वो। और आज दिन तक मैं जहाँ भी कहीं जाती हूँ तो उनको पता है कि भाई ये जो है इनकी बहू है। तो मुझे कभी किसी ने कोई उल्टी पुल्टी बात नहीं की है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर बार परफेक्ट लग रही होती हूँ या कुछ ऐसा नहीं होता, नहीं, मतलब मैं एक नॉर्मल सी बंदी हूँ। लेकिन वो उनका कल्चर का हिस्सा है कि वो जब उनके यहाँ बहू आती है तो उसकी वो लोग तारीफ़ करते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे देखने के बाद ना मेरे हमारा जो पाकिस्तान है वहाँ पे एक बंदी की शादी हो रही थी, तो मुझे तस्वीरें भेजी गई, तो मैंने देखा, मैंने तारीफ़ की सारे दिनों की, उसकी मेहंदी, मायूं, सारा बारात वारात सब की मैंने बहुत तारीफ़ की। तो मुझे एक बंदी बोलती है कि उसने तो इसको अच्छा नहीं कहा, उसको ये बंदी अच्छी नहीं लगी इस दिन पे, तो तुम सारे दिनों में उसकी तारीफ़ कर रही हो। मैंने कहा यार अजीब बात है, दुल्हन को आप कैसे दुल्हन की बुराई कर सकते हो, नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल मना होना चाहिए दुल्हन की बुराई करना। तो पहले मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब यहाँ के कल्चर की ना ये अच्छी बातें मैंने अडॉप्ट कर ली हैं कि अब बुराई नहीं करते हो, आप तारीफ़ करते हो। और फिर हमारा जो टेक्सास प्रोविंस है वो मशहूर है नाइस होने में। तो गाइज़ ये छोटा सा व्लॉग था, छोटा सा। अब हम घर वापस आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बारिश थी, बहुत ज़्यादा बूंदाबांदी हो रही है। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत लंबे लंबे व्लॉग्स ना बनाऊँ। सही बात है, लोग नहीं देखते लंबे लंबे व्लॉग, तो अब कोशिश करती हूँ कि छोटे छोटे बनाऊँ।